एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले अपने लीड कोड पे पाथ सम नाम की प्रॉब्लम है और देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है आज। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपको बाइनरी ट्री का रूट दिया होगा और उसके बाद आपको एक इंटीजर दिया है टारगेट नाम का, टारगेट सम नाम का आपको इंटीजर दिया है, आपको बाइनरी ट्री का रूट दिया गया है। मुझसे कह रहा है आपको तब ट्रू रिटर्न करना है अगर उस ट्री के अंदर, उस बाइनरी ट्री के अंदर रूट से लेके लीफ नोड तक एक ऐसा पाथ हो जिसकी वैल्यूज़ को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टारगेट सम मिल जाए। समझ रहे हो? अब इसको हम समझेंगे कि क्या कह रहा है, एग्जांपल भी देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है कि एक लीफ नोड क्या होता है कि लीफ नोड ऐसा नोड होता है जिसके और भी नीचे दो चिल्ड्रन नहीं होते, ना ही उसका लेफ्ट साइड होता है ना ही उसका राइट साइड होता है। जैसे कि अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल को आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये देखो, ये तो ये मुझसे क्या कह रहा है कि भाई आपको रूट दिया गया है, इसका रूट यहाँ पे 5 को पकड़ा दिया गया और मुझसे क्या टारगेट सम यहाँ पे कितना है 22 है। तो देखते हैं जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमें टारगेट सम 22 दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले तो जब भी हमें 22 निकालना है, पता है ये हमारा टारगेट है, तो अप्रोच क्या रहेगी भाई, आंखें कैसे चलती हैं, आंखें देखती हैं। अच्छा भाई, ऐसा करते हैं यहाँ से 5 उठा लेते हैं और फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ से पहले लेफ्ट में देख लें, 5 4 9, 9 और 11 हो जाएगा हमारा 20 और 20 और 7 हो जाएगा 27। तो नहीं भाई, ये वाला तो प्लान गलत है, यहाँ ऐसे नहीं चलेंगे। ऐसा करते हैं, यहाँ से कितना था 5 4 9, 9 और 11 20 और 20 और 2 22। हाँ भाई, ये बात सही मिल रहा है। इसको रूट से लेकर लीफ तक जो है ये हमें पाथ क्या दे रहा है, इसके नोड की वैल्यूज़ को ऐड करने में हमें पूरा हमारा 22 मिल रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ढूंढते हैं। ठीक है, बाकी आपने तो डायरेक्टली आंखों से ही देख के पता कर लिया होगा, आपको पाथ बनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं होगी। बट कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर को आपको पूरा एक एल्गोरिथम देनी पड़ेगी ना कि पहले तुम कहाँ जाना, क्या चेक करना। देखो, तो कंप्यूटर को जब भी हम ये काम देंगे तो कैसे चीज़ें होंगी। तो देखो, सबसे पहले एक बेस केस की बात कर लेते हैं। हो सकता है कि भाई हमारा रूट क्या हो, रूट नन हो, मतलब रूट हो ही ना, हमारा बाइनरी ट्री एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे कि भाई फॉल्स है, कि ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, और बाकी केसेस क्या हो सकते हैं भाई, हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास ये रूट वैल्यू है और रूट वैल्यू के साथ साथ आप टारगेट की वैल्यू को भी बगल में रखो ना, 5,22 ऐसे रखो। तो अगर आप रूट नोड पे हो और 5,22, मतलब यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा और आपको 22 चाहिए। सिंपल सा सीन है। ठीक है, अच्छा, अब आप अगर 5 और 22 में हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लेफ्ट पे चले जाओ और या तो आप राइट पे चले जाओ। अच्छा, हमने कहा अगर हम लेफ्ट पे आते हैं तो इस नोड के लिए टारगेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस नोड के लिए टारगेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 - 5 मतलब 17। तो इसका मतलब इस नोड पर उसको, अभी इस नोड पे वो आया है तो अभी उसको रिक्वायरमेंट कितने की है, वो भी 17 और चाहता है, क्योंकि 5 उसको ऊपर से मिल गया था और टोटल 22 चाहिए था। तो हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखो 4 के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे 11 आया है। 11 आया है, इसका मतलब क्या है कि अभी 11 के साथ उसको और किसकी रिक्वायरमेंट है, तो 17 - 4 मतलब 13। तो हम क्या कर रहे हैं, एक नोड कॉमा टारगेट की वैल्यू को हर बार कम करते जा रहे हैं जिस नोड से हम गुजरते जाएंगे। तो अभी यहाँ पे आए तो 11 और 13, मतलब जब हम इस नोड पे थे तो हमें 13 की रिक्वायरमेंट है। हमारी टारगेट की वैल्यू 22 से क्या हो चुकी है, 13 हो चुकी है। अच्छा, अगर हम इस वाले पाथ पे जाते हैं, 7 के पास आते हैं, तो 7 के केस में यहाँ पे 13 - 11 मतलब 2, ये कुछ सिनेरियो होगा। मतलब यहाँ से हमें 7 वैल्यू मिल जाएगी बट हमें चाहिए सिर्फ 2। इसका मतलब ये वाला पाथ गलत है, तो हम लोग इसको नहीं चूज़ करेंगे। फिर हम लोग इधर आए तो 11 ने अपना लेफ्ट साइड देख लिया, वहाँ से आंसर नहीं मिल रहा है, तो 11 ने कहा राइट साइड पे आओ। राइट साइड पे इधर आए, यहाँ वैल्यू 2 मिल रही है और चाहिए कितनी, 13 - 11 मतलब 2। तो हमें 2 यहाँ से मिल रहा है और 2 की ही रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने पाथ ढूंढा ना, ये पाथ बिल्कुल सही है। तो हर बार हम कर क्या रहे हैं, हम अपना एक नोड भेजेंगे और साथ में टारगेट की वैल्यू भेज देंगे। ठीक है, और जैसे हमें ये एक बार हमें लेफ्ट साइड पे जाके चेक करना है और एक बार हमें राइट साइड पे जाके चेक करना है कि क्या आंसर हो। अच्छे से अभी देखो हमने लेफ्ट साइड पे चेक करा था, उसी तरह से हम लोग राइट साइड पे भी चेक कर लेंगे कि 5 और 22 है, तो अगर ये 8वें पे आएगा तो कितने की रिक्वायरमेंट अभी चाहिए, उसको भी कितना चाहिए, 22 - 5 मतलब 17 अभी उसको चाहिए। तो यहाँ से 8 मिल जाएगा और 17 चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन क्या है कि या तो लेफ्ट पे चले जाओ या तो राइट पे चले जाओ। ठीक है, तो अगर लेफ्ट पे आते हैं तो जब वो 13 पे आएगा तो अभी उसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 17 - 8 मतलब कितना हो गया ये, 8 2 10 9। तो मतलब 9 की रिक्वायरमेंट यहाँ से 13 मिल रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल पाथ गलत है, ये नहीं चूज़ कर सकते हम। अच्छा, इधर से अगर 4 वाले पे राइट साइड पे आएंगे तो 8, 17 है। अब जब वो 4 पे आएगा तो उसको कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 17 - 8 मतलब 9, 9 की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ से उसको 4 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो जब वो और नीचे जाएगा तो अब इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 9 की थी,
4 की पूरी हो गई, कितनी बची 5 की बची, तो 1,5 और 1 जो है वो 5 की रिक्वायरमेंट को पूरी भी नहीं कर पा रहा, मतलब ये बात भी गलत है। इसका मतलब यही वाला हमारा पाथ आ गया, यही हमारा आंसर है। तो हम लोगों ने इसको जिस तरह से अप्रोच करा है ना अभी सोच के कि भाई टारगेट की वैल्यू को हम पास कर देंगे, जैसे ही हम उसके लेफ्ट पे या राइट साइड पे जाएंगे तो टारगेट की वैल्यू को हम कम कर देंगे। कैसे कम कर देंगे, टारगेट माइनस उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू, ऐसा हम कुछ सोच रहे हैं। और जहाँ भी जाके अगर हमें टारगेट की वैल्यू और उस नोड की वैल्यू इक्वल नज़र आ गई, इसका मतलब जो हमने पाथ चूज़ करा था वो हमें मिल गया है। समझ रहे हो। अच्छा एक और चीज़ है कि हमें ये कब तक करना है, हमें कहाँ कितने डेप्थ तक नीचे जाना है, जब तक हमें कोई ऐसा लीफ नोड ना मिल जाए जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो, नल हो, मतलब नन हो। अपने में नल नहीं होता ना, पाइथन में नन होता है, मतलब जिसका लेफ्ट और राइट साइड ना हो, हमें उस लीफ नोड तक जाना है, सिंपल है। तो इसके जो अभी हमने अभी बात करी उसको देखते हैं। तो इस वाले केस हमें 22 मिल गया है ना, तो आंसर कितना आ रहा है, ट्रू आ रहा है, सिंपल है। अभी और भी यहाँ पे केस देख लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल है। अब हमें टारगेट सम चाहिए 5, तो हमने 1,5 भेजा चेक करने के लिए। 1,5 है तो या तो लेफ्ट में जाएगा या तो राइट में जाएगा, तो मैं कहता हूँ चलो पहले लेफ्ट में चलते हैं, लेफ्ट में आए, ठीक है। अब 1,5 है, अब 5 की रिक्वायरमेंट थी, 1 की हमें यहाँ से पूरी हो जाएगी, तो अगली अगली स्टेप में जब ये नीचे आएगा तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, इसको चाहिए होगी अभी 4 और चाहिए भाई। तो देखा यहाँ पे कि 2,4 मतलब 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है और 4 की नीड है, तो ये तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे वो जा ही नहीं सकता। अच्छा 1 को पता चला कि भाई लेफ्ट साइड से हमें कुछ आंसर मिल ही नहीं रहा, लेफ्ट साइड से हमें फॉल्स मिल चुका है। समझ रहे हो, मतलब वही है कि अब हमें ये नोट जो है ये आगे काम नहीं करेगा, ये तो गलत हो गया, तो इसको अपने पेरेंट को बताना भी तो पड़ेगा कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पेरेंट को पता चल जाएगा कि हाँ भाई लेफ्ट साइड से आंसर फॉल्स मिल चुका है, ठीक है। तो वो कहेगा चलो ठीक है हम राइट साइड पे चेक करेंगे। राइट साइड पे उसने चेक करा कि 5 की रिक्वायरमेंट है और हम उसको 1 दिए दे रहे हैं, वो नोट खुद ही उसको 1 दिए दे रहे हैं, तो अगली बार रिक्वायरमेंट कितने की होगी, 5 माइनस 1 मतलब 4 की, 4 की रिक्वायरमेंट होगी उसके राइट साइड पे। वहाँ से उसको 3 तो मिल जाएगा, बट उसको रिक्वायरमेंट यहाँ पे 4 की है, मतलब ये वाली कंडीशन भी गलत हो गई। तो इसके इस नोड के राइट वाले ने भी आंसर क्या दे दिया कि फॉल्स, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई नोड ऐसा है जिसके लेफ्ट साइड से भी फॉल्स आंसर आ रहा है, राइट साइड से भी आंसर फॉल्स आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ भाई वो टारगेट वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी यहाँ से। समझ, तो ऐसा कुछ सीन है। तो हम लेफ्ट पे चेक करेंगे और राइट पे चेक करेंगे, लेफ्ट साइड से हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी ट्रू या फॉल्स में, अगर भाई एग्जिस्ट करता होगा तो हमें ट्रू या फॉल्स में कुछ वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो भी हमें ट्रू या फॉल्स में कुछ वैल्यू मिल जाएगी, समझ रहा हूँ। तो वही देखते हैं। तो अभी हम सीधा यहाँ पे कोड पे आते हैं। देखो क्लास ट्री नोड बनी हुई है, तो हमने यहाँ पे क्लास का डायग्राम बना रखा है, उस पर्टिकुलर नोड की क्रिएशन के लिए कैसे हम एक नोड बनाते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से आपको आता होगा, ऊप्स वाली प्लेलिस्ट का पार्ट है। फिर हमने क्या करा, हैश पाथ नाम का हमें फंक्शन प्रोवाइडेड, जहाँ पे हमें रूट उसने दे रखा है और टारगेट सम दे रखा है। देखो एक चीज़ तो पक्की है, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा रूट नन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हमारा ट्री ही खाली हो, अगर ऐसा है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ऐसा नहीं है तो हमने क्या करा, हमने कह दिया ऐसा करो कि CH के नाम का एक बंदा बुला लो जिसको हम रूट पास कर देंगे और अपना टारगेट सम पास कर देंगे। जो हमने ऊपर मेथड लगा रहे थे कि आप किसी नोड पे थे तो उसको कितने की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कर रहा था, एक चेक नाम का बंदा था जो चेक कर रहा था, तो मैंने कहा चेक नाम के बंदे को बुलाओ और उसको रूट पास कर दो और टारगेट सम पास कर दो, सिंपल है। फिर ये चेक वाला का बंदा कर क्या रहा है, हमसे रूट वैल्यू ले लेगा और यहाँ पर सिंपल टारगेट ले लेगा, सिंपल है। अब ये करेगा क्या, चेक करेगा कि जो हमें रूट मिला है क्या ये नन तो नहीं, क्या इस ये एग्जिस्ट है, ऐसा तो नहीं है कि एग्जिस्ट ही ना करता हो, अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। अच्छा एक और सीन है कि हम ट्रू कब रिटर्न कर रहे थे, हम ट्रू तब रिटर्न कर रहे थे जब रूट की वैल्यू इक्वल हो जा रही थी टारगेट की वैल्यू से। ऊपर हमने एग्जांपल में भी यहाँ पे देखा हुआ था, देखो अभी मैं अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला नहीं था वो, ये वाला एग्जाम्पल था मेरे ख्याल से, शायद इसके ऊपर वाला, ये वाला। देखो जब 2 और 2 आपस में इक्वल हो गए थे, ये वाला सिनेरियो देखो, जब 2 और 2 आपस में इक्वल हो गए थे, इसका मतलब है कि यहाँ से हमें आंसर क्या मिल रहा था, ट्रू मिल रहा था। तो हमें आंसर ट्रू कब मिलेगा, जब रूट की वैल्यू हमारी टारगेट की वैल्यू के इक्वल हो जाए, सिंपल है। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर रूट की वैल्यू किसी भी सीन में इक्वल हो जाती है टारगेट के, तो हमें आंसर दे देना है ट्रू, तो हम दे देंगे ट्रू। साथ ही साथ हमें और भी चीज़ें चेक करनी है ना कि भाई अगर रूट की वैल्यू इक्वल है टारगेट के, तो ये तो पक्का होना चाहिए कि जिस नोड की हम बात कर रहे हैं वो नोड लीफ नोड भी हो, क्योंकि हमें हेड से लेके कहाँ तक जाना है, हमें लीफ नोड तक जाना है। अगर हम इसी जगह पे, हम इस पॉइंट पे हैं, हमारी यहीं पे रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल हो गई मेरे टारगेट के, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम यहाँ से आए, यहाँ से यहाँ आए, तो ऐसा थोड़ी ना कि 2 नोड से हमें रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ना, हमें हेड से लेके लीफ तक का पूरा रास्ता निकालना है, मतलब हेड से लेके पूरा रूट से लेके लीफ तक हमें रास्ता मिलना चाहिए।
तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ सही है। तो ये हमें कब पता चलेगा कि हम जो है लीफ तक पहुँच गए हैं? तो भाई लीफ के लेफ्ट और राइट साइड में तो कुछ होता ही नहीं है, तो हमने क्या बोल दिया कि भाई अगर किसी भी केस में जो लीफ नोड होगा उसकी वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है टारगेट के, जो कि हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा भी था, साथ ही साथ जिस नोड की हम बात कर रहे हैं उसका लेफ्ट जो है वो नन हो, मतलब ना तो उसका लेफ्ट साइड हो और ना ही उसका राइट साइड हो। अगर ऐसा है, ये तीनों कंडीशन मैच कर रही हैं, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? ट्रू रिटर्न कर देंगे। अच्छा अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या? इसका मतलब है कि हम लोग जो है अभी लीफ नोड में नहीं पहुँचे हैं। मतलब मान लो कि ऐसी कोई सिचुएशन है कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है। अब हमें ये तो पक्का पता है कि हाँ भाई ये लीफ नोड नहीं है, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो हम लेफ्ट में जाएंगे या तो हम राइट में जाएंगे। अच्छा अगर लेफ्ट में या राइट में जाएंगे तो इन सारे नोड्स का क्या काम है कि अगर ये हमारे काम को पूरा कर पा रहे हैं तो ये हमें पीछे क्या रिटर्न कर दे? ट्रू या फॉल्स में कुछ रिटर्न कर दे। ऐसे ही राइट साइड वाला भी हमें क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू या फॉल्स में कुछ रिटर्न कर दे, ताकि इस नोड को पता तो चल पाए कि भाई इसके लेफ्ट और राइट साइड वाले जो बच्चे हैं कुछ काम के हैं भी कि नहीं, इनको क्या यूज़ करने पे हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो भाई हम करेंगे, हम क्या कहेंगे? हम कह देंगे ऐसा करो चेक, अगर उसके दोनों बच्चे अभी ज़िंदा हैं तो तुम ऐसा करो, एक बार तुम लेफ्ट वाले को चेक करो और टारगेट में उस रूट की वैल्यू को माइनस कर दो। इसका मतलब क्या कि अगर हम कभी यहाँ पे इस, मान लो इसकी वैल्यू 2 थी, यहाँ पे वैल्यू 3 है, यहाँ पे वैल्यू 4 है, ऐसा कुछ नोट फंसता है, हम 2 पे हैं और हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे कह सकते हो 5 की है, ठीक है। तो जब हम 2 पे थे तो हम यहाँ पे आए, हमने देखा कि भाई 2 और 5 है, तो 2 तो हमारा लीफ नोड नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो हम इधर है, रिटर्न हम क्या करेंगे? हम करते क्या हैं? हम कहते हैं लेफ्ट पे जाओ और लेफ्ट वाले के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी टारगेट की? 5 माइनस 2 मतलब 3। समझ रहे हो? तो ये 5 माइनस 2 जो मैंने करा है, ये रिक्वायरमेंट किसके लिए? लेफ्ट साइड वाले के लिए। तो वही मैंने बोला कि चेक ऐसा करो, रूट के लेफ्ट पे जाके चेक करो और अब उस रूट के लेफ्ट के लिए टारगेट वैल्यू क्या रहेगी? जो ओरिजिनल टारगेट वैल्यू है माइनस उस रूट की वैल्यू, वही मैंने बोला, टारगेट माइनस रूट की वैल्यू जब निकालोगे तो जो नया टारगेट वैल्यू आएगी वही रूट के लेफ्ट के लिए वो वैल्यू होगी, तो वैल्यू आ गई 3। अच्छा सेम सिचुएशन हमें राइट साइड पे करनी है कि 2 और 5 दिया गया है। अब अगर मान लो लेफ्ट साइड पे तो ये अपना काम करेगा ही, हमें राइट साइड पे तो फंक्शन को कॉल करना है, तो राइट साइड पे हमें चेक करना है। यहाँ पे वैल्यू पड़ी है 4, तो 4 के लिए कितना रिक्वायरमेंट है? अभी ऊपर से क्या आएगा? 2 हमें यहाँ से मिल रहा है और 5 इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मतलब अभी 3 की रिक्वायरमेंट और बची है। तो 4,3, तो ये 3 कहाँ से आ रहा है? ये भी तो वही है, टारगेट माइनस रूट की वैल्यू। समझे? तो वही मैंने बोला है कि एक बार लेफ्ट पे जाके कॉल करो, यहाँ से लेफ्ट साइड पे चेक करेगा और जो भी ट्रू या फॉल्स में हमें आंसर मिलेगा हमें दे देगा। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे? हम राइट साइड पे भी चेक करेंगे। हमने कहा चेक ऐसा करो, रूट के राइट पे जाओ और टारगेट वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने कहा उस पर्टिकुलर रूट के राइट के लिए टारगेट वैल्यू क्या होगी? जो ओरिजिनल टारगेट वैल्यू थी माइनस उस रूट की वैल्यू। सिंपल है। अब देखो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो भी आंसर आएगा कुछ ना कुछ हमें दे देगा। मान लो लेफ्ट साइड से हमें आंसर मिलता है ट्रू या फॉल्स में और राइट साइड से हमें मिल रहा है ट्रू या फॉल्स में। तो अगर या तो लेफ्ट साइड से आंसर ट्रू मिल जाए या तो राइट साइड से आंसर ट्रू मिल जाए, तो अगर उस नोड को लेफ्ट या राइट साइड से कहीं से भी आंसर ट्रू मिल रहा है तो वो हमें क्या बोल देगा कि हाँ भाई पाथ एग्जिस्ट करता है। तभी मैंने इसको क्या है और से यहाँ से सेपरेट करा है कि अगर लेफ्ट साइड पे कॉल करने पे कुछ हमें वैल्यूज़ मिल जा रही हैं और राइट साइड पे कॉल करने पे हमें कुछ वैल्यूज़ मिल जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें एक पाथ मिल गया है रूट से लेके लीफ नोड तक का, जिसके नोड्स की वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तब जाके हमें हमारा टारगेट वैल्यू मिल जाएगा, टारगेट सम। तो यही कुछ हमारा क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। जल्दी से समराइज़ कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा एक नोट पकड़ता हूँ और मैं चेक करता हूँ क्या वो वैल्यू नन है, मतलब हमें कोई रूट की वैल्यू मिल रही है। हम चेक कर लेंगे क्या ऐसा तो नहीं कि वो पेड़ हमारा एग्जिस्ट ही ना करता हो, बाइनरी ट्री हमारा एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो उसमें से रूट हमारा नन होता है। तो चेक कर लेंगे अगर रूट हमारा नन है तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि भाई हमारा आंसर आने ही नहीं वाला है। तो उस केस में हम रिटर्न क्या कर देंगे? फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सिंपल है। जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर रूट की वैल्यू नन है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सिंपल। वरना हम क्या कर देंगे? हम कह देंगे चेक ऐसा करो, हमसे रूट की वैल्यू ले लो और टारगेट सम की वैल्यू ले लो और पता करो कि क्या आंसर आने वाला है। चेक ने कहा ठीक है हम तुमसे वैल्यू ले लेंगे। अब वो चेक खुद चेक करेगा कि क्या रूट की वैल्यू नन तो नहीं है। अगर वो नन है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। अच्छा अगर ऐसा नहीं तो हम रिटर्न ट्रू कब करेंगे? जब रूट की वैल्यू इक्वल हो टारगेट के, साथ ही साथ वो जो रूट की वैल्यू अगर इक्वल है टारगेट के तो उस रूट को लीफ नोड होना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई जब हमें आंसर ही मिला जा रहा है तो उस नोड को लीफ नोड तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें रूट से लेके लीफ तक का पाथ चाहिए। तो इस पर्टिकुलर नोड को लीफ नोड होने के लिए क्या कंडीशन है कि इसका लेफ्ट भी नन हो एंड इसका राइट भी नन हो, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अच्छा अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब उसका लेफ्ट, हम किसी ऐसे नोड में हैं जिसका लेफ्ट साइड भी है अभी और राइट साइड भी है, अगर ऐसा है तो हम क्या कह देंगे कि चेक ऐसा करो, तुम हमारे लेफ्ट में जाओ और टारगेट की वैल्यू क्या हो जाए? टारगेट माइनस रूट की वैल्यू।
और साथ ही हमने कहा चेक ऐसा करो, तुम राइट साइड पे चेक कर लेना और टारगेट माइनस रूट की वैल्यू राइट साइड पे भी चेक करने लगो, और दोनों से लेफ्ट और राइट साइड से जो भी आंसर मिले ट्रू या फॉल्स में उसको ऑल से सेपरेट कर दो। मतलब कहीं से भी अगर हमें आंसर ट्रू मिल रहा है तो हम आंसर क्या दे देंगे, ट्रू दे देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। सिंपल सा यही हमारा कोड है और इससे हमारा आराम से पाथ जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा।